ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, मेरे पीछे समझ में आ गया? चलिए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो लक्ष्मी की एज है उसको हम लेट करेंगे। क्या करेंगे? लक्ष्मी की एज को लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है लेट लक्ष्मी एज एक्स ईयर्स। ठीक है, अब देखेंगे, अब सवालों को समझेंगे, है ना। एक बार फिर से सवालों को पढ़ना है। ठीक है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, है ना। जो लक्ष्मी के जो पापा जी है वो क्या है? 49 ईयर्स के है, या फिर उनकी उम्र 49 ईयर्स है। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, है ना। जो जो लक्ष्मी की जो एज है कितनी है? एक्स हमने माने थे, है ना। उसके जो पापा जी है लक्ष्मी के एज के कितने गुना है बेटा? 3 टाइम्स है। और 3 टाइम्स से कितने ज्यादा है? 4 ईयर से ज्यादा है। जो लक्ष्मी की जो एज है उस लक्ष्मी के एज से, है ना, लक्ष्मी के एज से 3 टाइम्स से कितना ज्यादा है? 4 ईयर्स ज्यादा है। समझ में आ गई क्या? और उसकी एज कितनी है? 49 है। कितनी है बेटा? 49। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अभी क्या करना है, देखिए हमको इसको क्या करना है, आपको साइड चेंज करना है। इसकी क्या करनी है? इसकी साइड चेंज करना है, क्योंकि देखिए एक जैसे वाले जो नंबर्स होंगे, या है ना, या फिर वेरिएबल्स होंगे, है ना, उसको क्या करेंगे हम? दूसरे साइड ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? दूसरे साइड ले जाएंगे, है ना। तो देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो 3x होगा। ठीक है, क्लियर है। और इसको उस तरफ ले जाएंगे आप, है ना। तो देखिए ये पॉजिटिव में है तो ये किस में हो जाएगा? आपका नेगेटिव में होगा। किस में होगा? नेगेटिव में होगा। क्लियर है? इतनी बातें, है ना। उसके बाद क्या करना है, ये 3x है तो इसको लिख देना जैसे को वैसे। 49 माइनस 4 करेंगे तो 45 आएगा। कितना आएगा बेटा? 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना है, इस 3 से आप 45 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 3 करेंगे। क्लियर है? जब 45 को आप 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस तरह से जो हमारे पास में जो लास्ट में आंसर आया वो क्या कहलाएगा? आपका लक्ष्मी का एज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना। यहाँ पे लिखेंगे हैंस, नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, साइड में लिख देते हैं ना। हैंस लक्ष्मी's एज इज 15 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को डाउट है? चलिए, और देखिए जब आप दोनों साइड को क्या कर रहे होते हो? सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपको सिमिलरिटी का आपको साइन लगाना है इस तरह से। ठीक है, ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट का जो स्टेटमेंट है ना, इसको छोड़ करके आपको क्या करना है? बाकी में आपको सिमिलरिटी का आपको साइन लगाना है। क्लियर है? समझ में? क्यों रे? आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे आप? नोट करना है किसको? नहीं? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ध्यान देंगे, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड एंड मीडियन of the data of the data। आपके पास में क्या क्या डेटा दिया हुआ है? 13, 16, 12, 14, 19, 12,
14 and 13 and 14। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब बढ़ती हुए क्रम में। ठीक है ना। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सभी को मालूम है बढ़ती हुए क्रम में, है ना। बढ़ती हुए क्रम में, बढ़ती हुई सीरीज में इसको जमाना है, सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा, 12 है ना। तो 12 कितने बार आया हुआ है, 1 2 टाइम्स 12 आया है, तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे 12। 12 के बाद में कितना है, 13 है। 13 कितने बार आया हुआ, 2 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया, 14 दिया हुआ है, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स हम 14 राइट करेंगे। उसके बाद में 14 16 आया हुआ है 1 टाइम, और 19 आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और कुछ है क्या, हो गया। अब देखिए बेटा, हमको क्या कहा गया है, मोड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मोड। ठीक है, तो मोड क्या होता है, ध्यान देंगे। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 14 ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, है ना। 3 टाइम्स आया हुआ है 14, सो 14 क्या हो जाएगा आपका, मोड होगा। क्या होगा, मोड आपका 14 हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर क्या कहा गया है, मीडियन। क्या कहा गया है, मीडियन। मीडियन मतलब क्या है, जो सबसे बीच में आ रहा हो, है ना, जो सबसे बीच में आ रहा हो उसे क्या करेंगे, मीडियन बोलेंगे, है ना। तो देखिए सबसे बीच में, सबसे पहले तो देख लीजिए कि टोटल कितने हैं हमारे पास में, डेटा कितना, सबसे सबसे ज्यादा डेटा कितना है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो ठीक है, 9 है। तो देखिए जो बीच में है ना, जो 5th नंबर वाला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मीडियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 4 आपको इस साइड में छोड़ना है, 4 आपको इस साइड में छोड़ोगे, है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने छोड़ दिया। 1 2 3 4, ये भी आपने छोड़ दिया। तो बीच में क्या आ रहा है आपका, 14 आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है आपका, 14 आ रहा है। समझ में आ गया क्या, है ना। तो इस तरह से आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 14, है ना। तो देखिए मोड भी 14 आ रहा है और आपका मीडियन भी 14 ही आ रहा है। तो इस तरह से आपको मोड और मीडियन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि मोड फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डेटा दिया होगा उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर या कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्लियर है, हाँ जी। जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, है ना। उसके बाद में मीडियन देखेंगे, है ना। तो मीडियन में क्या करेंगे आप, जो सबसे बीच में आएगा, है ना, जो सबसे सेंटर में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, हाँ जी। चलिए क्लीन कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern to show -1
मल्टीप्लाई बाय -5u, सॉरी -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ जी, इतनी समझ में आ गई क्या? अब देखो हमें क्या कहा गया है, ध्यान देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5। हमको यहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, बहुत से प्रोडक्ट्स लिखने हैं। क्या करने हैं आपको, बहुत से प्रोडक्ट्स लिखने हैं। और क्या दिखाना है हमको एक पैटर्न शो करना है। क्या करना है, एक पैटर्न शो करना है। क्या शो करने के लिए, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। क्या आना चाहिए हमें लास्ट में, है ना, एक पैटर्न। क्या करना है हमें, एक पैटर्न क्रिएट करना है। क्या करना है, एक पैटर्न क्रिएट करना है, एक पैटर्न को राइट करना है। ठीक है ना, जिससे कि हमें क्या मिल सके लास्ट में, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई क्या बातें? हाँ जी, है ना। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करने बोला है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5u। ठीक है, तो चलिए करिए। माइनस का इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5u आएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब क्या करेंगे आप, -1 है, इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, -4 आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, -1 के साथ में फिर से आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -1 के साथ में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2। -1 के साथ में क्या करेंगे आप, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। क्लियर है? हाँ जी। अब -1 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, -1 के साथ में -1 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया क्या, आ गया, वेरीफाइड हो गया ना, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हाँ लिख देते हैं अभी। तो समझ में आया क्या? ये देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, -1 से, है ना। यहाँ चलिए हम लिख देते हैं वेरीफाइड करके। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमने देखो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, -1 है ना, ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से हमको शो कर, यहाँ से हमको क्या करना था, स्टार्ट करना था। हमने जस्ट यहीं से स्टार्ट किया और हमें क्या कहा गया था, बहुत सारे प्रोडक्ट करने। क्या करने, बहुत सारे प्रोडक्ट करने, जो कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट किया, है ना। क्या बनाया हमने, एक पैटर्न बनाया। क्या बनाया हमने, एक पैटर्न। दिखाई दे रहा है कि दे रहा है आपको, देखिए हमने पहले 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का, फिर -1 का। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, एक पैटर्न बनाया। क्या बनाया हमने, एक पैटर्न बनाया, है ना। एक एक कम करते गए हमने नंबर्स में। समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से हमने पैटर्न बनाया और हमने क्या शो कर दिया लास्ट में, हमने -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई क्या? तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने वेरीफाइड किया, इस तरह से हमने क्या किया, वेरीफाई किया, इस तरह से हमने शो करके दिखा दिया। समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? पीछे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूछना है कुछ, नहीं पूछना? हाँ, आराध्या आए हो आप? ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए क्लीन करें। टाइम क्या हुआ, हो गया? नहीं, लेकिन भले भले ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे 2 ही सवाल बचे हुए, पूरे खत्म करेंगे आज। यस, कल से हम चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, परसों से, है ना। कल छुट्टी है ना, कल से छुट्टी लग रही है ना, कल एक दिन की छुट्टी है, हॉलीडे लगी कल। ठीक है, तो देखिए, है ना, ये 2 सवाल है, दोनों को समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम चैप्टर करेंगे, है ना। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल, अ शॉपकीपर, आवाज नहीं, अ शॉपकीपर
boys in articles for 600 rupees and sells it for 720 rupees. Find the profit and profit percent. बातें नहीं. Find the profit and प्रॉफिट परसेंट. क्लियर है? हाँ जी. चलिए सॉल्व करेंगे, है ना. तो देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्या लिखेंगे, दिया हुआ लिखेंगे गिवन डेट, है ना. अब देखिए अ शॉपकीपर बायस एन आर्टिकल फॉर 600 रुपीज, है ना. तो कॉस्ट प्राइस होगा ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी होगा. तो सीपी कितना दिया हुआ है, 600 रुपीज. ठीक है, इसको बेच कितने में बेटा, 720 में. मतलब ये हो जाएगा आपका एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 रुपीज. क्लियर है ना. तो हम क्या निकालना है, हमको क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है ना. फाइंड द प्रॉफिट. तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए. तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मालूम है ना आपको. प्रॉफिट क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी. ठीक है, तो एसपी कितना दिया हुआ 720 माइनस सीपी कितना दिया हुआ 600. क्लियर है. तो 720 में से 600 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, है ना. तो प्रॉफिट कितना हुआ 120 का. प्रॉफिट कितना हुआ 120 का. अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट. क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है. तो क्या करेंगे, इसकी फार्मूला क्या है, प्रॉफिट बटे में कितना आ जाएगा आपका, सीपी मल्टीप्लाई बाय. क्लियर है. तो प्रॉफिट कितना हुआ 120 का. ठीक है, सीपी कितना है 600. क्लियर है क्या. अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 20 से 20 खत्म हो जाएगा, है ना. 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगा और 0 तो 20% आएगा. तो प्रॉफिट कितना हुआ 20% दिखाई दे रहा है हमारे कैमरे में. हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20%. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा, लिखिएगा इस तरह से, एंड प्रॉफिट कितना हुआ है 120 रुपीज. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है 20%. क्लियर है. हाँ जी, समझ में आ गया. कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट हो तो बताइए. नहीं है, चलिए कौन सा बच्चा हुआ, एक सवाल और एक है, लास्ट क्वेश्चन है, बता दे इसे भी. चलिए चलिए एक ही सवाल बचा हुआ है हमारा. ठीक है, हाँ जी. हमारे पास में डायगोनल दिया हुआ है. ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ a rhombus measure 60 centimeter and 30 centimeter. बातें नहीं. फाइंड its perimeter. ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा गया है, रंबस, है ना. तो देखिए रंबस इस तरह का बना हुआ है,
ठीक है ना। तो रंबस में क्या होता है मालूम है आप लोगों को, रंबस की सभी साइडें इक्वल होती है। कैसे होती है? सभी साइडें इक्वल होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देंगे? यहाँ पे देखिए हमारे पास में टू डायगोनल्स दी गई है, टू डायगोनल्स की लेंथ दी गई है। क्या दी गई है? टू डायगोनल्स की लेंथ दी गई है। तो देखिए मान लीजिए कि लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और मान लीजिए कि इस वाले की जो लेंथ है डायगोनल्स की कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? हाफ 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? हमको देखो, हमको यदि इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है तो हमें इसकी साइड मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? साइड मालूम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। तो इसके लिए देखो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये आपका बेस है, तो आपको क्या निकाल लेंगे? इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो हाइपोटेन्यूस जब निकलेगा तो ये साइड निकल के आ जाएगी रंबस की। ठीक है, जब रंबस की साइड निकल के आ जाएगी तो देखो हमने कहा था कि रंबस की जो साइड है, सभी साइडें कैसी होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? सभी साइडें इक्वल होती है। क्लियर है? तो सभी उसको क्या कर देंगे? 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 4 टाइम्स को प्लस कर देंगे। आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम एक थ्योरम बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम? है ना, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा आपका? पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस या फिर पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बाय द पाइथागोरियन थ्योरम। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम? हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस का हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस तो इसके स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? है ना, बेस का हम इक्वल स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर का हम स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए हमारे पास में हाइपोटेनियस तो है नहीं, इसको तो हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखिए बेस कितना बेटा? 15 है। 15 का, ठीक है, प्लस 8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 250 होगा। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। प्लस कर लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा? 220। अरे नहीं होगा, 289 होगा। कितना होगा? 289 होगा। उसके बाद में क्या करेंगे इसका? आप देखिए ये जो स्क्वायर है ये करनी में आ जाएगा, मतलब इसका रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। इसको क्या करेंगे? रूट के अंदर में रख देंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या आपको? है ना, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस वाले स्क्वायर को हम किस में बदलेंगे? रूट में बदलेंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे? जब रूट में बदलते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 17 होगा। कितना होगा? ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है। इस तरह से इसका जो है हाइपोटेनियस है कितना निकल के आ जाएगा? 17। क्लियर है बेटा? जब रंबस का एक साइड निकल के आया कितना? 17, तो सभी साइडें कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो क्या करेंगे अब? इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? है ना। नाउ द पेरीमीटर ऑफ रंबस ठीक है। तो क्या करेंगे? सभी को आप क्या कर लेना? प्लस कर लेना। तो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा आपका? 68 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी, ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाला? रंबस का पेरीमीटर निकाला, है ना। बहुत से बच्चों ने एग्जाम में गलत करके रखा हुआ था, ठीक है, और काफी बच्चों ने सही किया था। हमने उनको पूरे मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, आपने देखे ना, कॉपी अपने आपको चेक करवाए थे। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन पेपर का, हाफ ईयरली एग्जाम मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी, ठीक है। आपको इसको एक दो बार देख लेना है ताकि आपको आइडिया लग चुके, मतलब वो
मालूम हो जाए, है ना, कि आगे जो आने वाली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, क्लियर है ना। तो चलिए, इस वाले सवाल को है ना, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये यूट्यूब पे जाने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोग देखने के साथ साथ अपनी स्टोरी में लगाएंगे, स्टेटस में लगाएंगे, और अपने जो ग्रुप है आपके पास में उसमें शेयर करेंगे। क्लियर है। हाँ, चलिए, और यूट्यूब पे हमें देखने वाले बच्चे से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने नए दोस्तों तक पहुंचाने में हमें सहायता कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।